नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि सर आप फिर से एक बार जो भी कोड आ रहे हैं अल्ट वाले उनको बता दीजिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो काफ़ी दिन हो गया है, तो इस वजह से मैंने फिर से इसको अपडेट किया है काफ़ी सारी चीज़ें, और इसको आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है रुपये सिंबल वाला। बहुत सारे लोग इसको पूछते हैं कि सर रुपये का सिंबल किससे बनेगा। तो अल्ट के साथ 8377 यानी कि अल्ट के साथ 8377 से आपका रुपये का सिंबल बनेगा। ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आपका बनेगा अल्ट के साथ 33 से। ठीक है। तो अल्ट के साथ 33 से बनेगा एक्सक्लेमेशन का साइन। फिर नंबर आता है डबल इन्वर्टेड कामे का। अब डबल इन्वर्टेड कामा दो तरीके से बनता है, हम आपको बता देते हैं। ठीक, माइनर डिफरेंस है। अब ये आपको पता चलेगा जब आप टाइपिंग देंगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। देखिए दो तरीके होते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। एक होता है आपका ये सीधा सीधा, ठीक, ये आपका सीधा सीधा रहेगा। अगर दोनों तरफ सेम सेम है, इसमें आपको नहीं पता चलेगा कौन क्लोज हो रहा है कौन बंद हो रहा है, तो आपको अल्ट के साथ 34 का यूज करना है। लेकिन जैसे कि अगर आपका इस तरह से रहे, इधर शुरू है इधर, ठीक है, बंद है, इस तरह से रहे, जैसे कि यहाँ पर है इस वाले में, ठीक, इसमें शुरू है और इधर वाले में बंद है। शुरू वाले में नीचे की तरफ रहता है और बंद वाले में ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो इसके लिए हम 47 और 48 का यूज़ करते हैं। और आजकल जितने भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सोनी पे, एआर पे, सभी पर ये वाला देखने को मिल रहा है, ये वाला देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, इंडिया टाइपिंग पे बहुत साल पहले हम जब करते थे तो हमको ये वाला देखने को मिलता था, लेकिन इस समय अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं किया है। तो आप कोशिश करिएगा इसी का यूज़ करिएगा। ठीक है। अगर मान लो इससे गलत बताता है तब आप यहाँ पर जाएंगे और ये पता भी चल जाएगा दोनों तरफ सेम सेम अगर रहेंगे तो अल्ट 34 से होगा, नहीं तो 147 148 से होगा। ठीक है। ये डाउट हो सकता है आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डॉलर साइन वैसे आता नहीं है, मान लो अगर आ भी जाता है तो अल्ट के साथ 36 से आपका डॉलर साइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज अल्ट के साथ 37 से। फिर नंबर आता है सिंगल इन्वर्टेड कामा का। अब इन्वर्टेड कामा सिंगल वाला ये भी दो तरीके का होता है। अगर ये दोनों तरफ सेम सेम है, इसमें सेम सेम नहीं बन पा रहा है, अगर दोनों तरफ सेम सेम है ऐसे ऐसे, ठीक, शायद आपको रेड कलर ना दिख रहा हो तो हम काला कर देते हैं। अगर दोनों तरफ सेम सेम है, ठीक, अगर सेम सेम है तो आपका होगा अल्ट के साथ 39 से। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे यह है शुरुआत अगर आपकी कुछ इस तरह से हो रही है और बंद आपका कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक, तो ये होगा अल्ट के साथ 145 से और ये वाला होगा अल्ट के साथ 0146 से। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, 0145 से सिंगल इन्वर्टेड कामा शुरू और 0146 से सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये वाला डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा सीधा रहेगा तो 39 और नहीं तो 145 146 से। ये भी इस समय नहीं यूज हो पा रहा है, जितने भी पैसे जा रहे हैं सभी में यही काम कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर स्लैश का। ठीक, अल्ट के साथ 47 से हमारा ये आ जाएगा स्लैश। ठीक, फिर है कोलन। अब देखिए ये आपका हिंदी में इंडिया टाइपिंग में तो ये वाला चलता है, लेकिन अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं एआर पे या सोनी टाइपिंग पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक, वहाँ पे सीधे आपका माइनस वाले बटन से हो जा रहा है, जहाँ से हम लोग डैश दबाते हैं। शिफ्ट के साथ उसको आप दबाएंगे, आपका वहाँ पे अतः हो जाता है। ठीक है। अतः लिखना है, निःशुल्क लिखना है, तो आपका उसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है ये है कोलन, सॉरी ये है हमारा सेमी कोलन, ये है सेमी कोलन। ठीक, कोलन, ये सेमी कोलन और ये वाला है कोलन। ठीक है। तो ये वाला अल्ट के साथ 58 से होता है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता अब नहीं पड़ती है, काम हमारा इससे से चल जाता है माइनस वाले से। अगर मान लो नहीं होता है तो आप इसका यूज़ करेंगे। और सेमी कोलन वाला अल्ट के साथ 59 से। ठीक, तो ये हो गया।
उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, अल्ट के साथ 63 से, ये सभी में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। @ कभी आता है कभी नहीं, बहुत अभी तक हमको नहीं टाइपिंग में मिला है, आपको मिले तो आप अल्ट के साथ 64 का प्रयोग कर सकते हैं @ के लिए, ठीक। उसके बाद है कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी टाइपिंग में इंग्लिश वाला कैसे लिखेंगे, ठीक। तो ये इंग्लिश के लिए है। ए के लिए आपको यूज़ करना है अल्ट के साथ 65, उसके बाद बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68, इसी तरह से बढ़ाते जाना है। जेड के लिए आपको 90 यूज करना है। अंडरस्कोर के लिए अल्ट के साथ 95, डैश के लिए माइनस वाला चिन्ह, और EN डैश के लिए अल्ट के साथ 0150, और इसके अलावा EM डैश के लिए 0151। इस पर हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा कब किसका प्रयोग होता है। उसके बाद है ये आपका यूरो का साइन, अल्ट के साथ 0128, और ये आपका है जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा होता है राम, जोर से यहाँ पर, ये इसके लिए साइन है अल्ट के साथ 2365, लेकिन ये हिंदी में अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। किसी एक पैसेज में संस्कृत में दिया गया था तो वहाँ पे यूज हुआ था। ये सब आता नहीं कि सबके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लाघव के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो लाघव के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। लाघव के लिए जो डॉक्टर वाला लिखा जाता है, ठीक, डॉक्टर वाला हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, उनके लिए जो लिखा जाता है वो होता है अल्ट प्लस 0111 होता है, ठीक है। अगर आपको गिनती में लिखना हो, हिंदी वाली गिनती लिखनी हो, तो वहाँ पर अल्ट के साथ हम लिखेंगे 2406, 0 के लिए, 1 के लिए लिखना है तो 2407, 2 लिखना है हिंदी वाली गिनती तो 24 उसके बाद हम 7 के बाद करेंगे 8, ठीक है। इसी तरह से यानी 2406 के बाद आपको प्लस करते चले जाना है, आपकी गिनती यानी चालू हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर लाघव के साइन के लिए 0111 यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपका डाउट फिर से क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, 33, 34 और 39 वाला अब नहीं आ रहा है। अब आपको 0145, 0146 से सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, 0147, 0148 से आपका डबल इन्वर्टेड कामा, और अल्ट के साथ 63 से क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन वाला भी बहुत मुश्किल है हिंदी में आना, तो 4-5 हैं जिनको आपको ज़रूरत है याद करने की, बाकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा, बस इतना ही ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जाने रहिए आप सभी को, मान लो पढ़ती है तो यूज़ करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 एक्स्ट्रा आ भी जाता है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अब ये समय है कि आपको जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं उसी को अपना फिर से यूज़ करिए, बार बार उसी की प्रैक्टिस करिए, नया करने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल हमने एक वीडियो बनाया है कि बैक स्पेस का सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया हुआ है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरह से गलतियां करते हैं, गलतियां भी आपको करनी है। अगर आप गलतियां करेंगे तो बैक स्पेस का यूज़ आप कम करेंगे, अगर गलती को सुधारने के चक्कर में पड़ेंगे तो बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी गलती तो सुधर जाएगी लेकिन आपका समय बैक स्पेस में चला जाएगा, आपकी स्पीड लो हो जाएगी। तो इस वजह से गलतियाँ भी करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो भी हमने बताया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।